हेलो दोस्त, आरआरसी प्रयागराज का थर्ड डीबी आया है और थर्ड डीबी में 330 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट का थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि इनको भी कुछ लेना चाहिए था, क्योंकि इनको भी कुछ सीटें खाली हुई होगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट को नहीं लिया है, साथ में एससी को भी नहीं लिया है। और एसटी का जब सेकंड डीबी में लिया था तो मात्र 13 कैंडिडेट का लिया था। ओबीसी का पहले 143 था और अभी 330 है, यानी टोटल मिला देंगे तो 473 टोटल सेकंड डीबी और थर्ड डीबी में ओबीसी कैंडिडेटों को शामिल किया गया है, जो इनके डीबी के हिसाब से है। अब कितना सीट वैकेंट है ये भी आप देख लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिएगा कि अभी भी कुछ आ सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस वाला और इनकी कम्युनिटी वाला इशू है। साथ में मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा चाइल्ड 21 दिन से मिसिंग है, कोई सुराग नहीं लग रहा है, पता भी नहीं लग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि अगर किसी एड्रेस से किसी को मिलता है तो इस एड्रेस को समझ के, या कहीं किसी को दिखता है तो या पुलिस को इन्फॉर्म करके नंबरों पे बता के, अंकुर विहार थाना में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट है, आप बता सकते हैं। या ये लड़का सक्षम है सारा चीज़ नाम बताने में, हालांकि IQ लेवल 82% है, लेकिन इशू ये है कि ओपन में रहेगा तो घर आ जाता, लेकिन अगर कोई क्लोज कर रखा हो, बंद कर रखा हो, या ऐसे जगह रख रखा हो जहाँ पे इसकी एक्सेस नहीं हो रही है, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट भी करते थे कि UR शिफ्टिंग के लिए किए तो ऐसा होता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जिनको टेक्निकली करेक्ट पता नहीं होता कि मेरिट क्या चीज़ होती है। मेरिट हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सबको भला होना चाहिए और सबको अपनी अपनी जो रूल के हिसाब से है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे रिजर्वेशन सही नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस का भी है, ओबीसी का भी है, तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट का पार्ट है, उसको हम नहीं नकार सकते। हम जो चीज़ रूल है उसके हिसाब से बात करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो उनकी अपनी पर्सनल इंटेंसिटी है। चलिए ऊपर बात चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट पे जाइएगा। तो वेबसाइट पे यहाँ पे देख ही लिए होंगे, काफ़ी देर हो गया है आए हुए, तो काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा। मैं आजकल अपडेट नहीं हूँ, मैं अपने आप इसके लिए सॉरी बोलूँगा कि मैं अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, जो हमारा रीज़न है उसके कारण से। तो यहाँ सेकंड डीबी आ गया है, सेकंड डीबी के बाद ये थर्ड डीबी आ गया है। सेकंड लिस्ट भी कई जगह है, कई जगह आपको अलग अलग लिस्ट से भी दिखेगा और कई जगह और दिखेगा, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं, 1 मिनट मैं दिखा दूँ, 1 मिनट कहाँ का है, डिटेल कहाँ का आया है उसको यहाँ पे। तो कई सारे लोग अब यहाँ पे डाल के बताएंगे कि ये है। देखो यहाँ पे आ गया है प्रयागराज पे, यहाँ 16 अक्टूबर दिखा रहा है, सेकंड डीबी अपील आ रहा है, और कई सारे अलग अलग बताएंगे। लेकिन अगर देखिए वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट तो झूठ नहीं बोलता, वेबसाइट तो आपकी डाटा बताती है जो एक्चुअल होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे मेल अपील की हो रही है, ये बात हो रही है अक्टूबर की पैनल 5 की, और इसको एक बार और रिफ्रेश करेंगे यहाँ से। वो टेलीग्राम पे भी लोग शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट यहाँ मैं लाऊँ, टेलीग्राम पे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 अक्टूबर आ रहा है, नोटिस फॉर कैंडिडेट फॉर कॉल फॉर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वेबसाइट का इशू रहता है, कई बार स्लो रहता है, जिसके कारण से आपको वही दिखते रहता है, बाद में 3 नवंबर वाला नहीं दिखेगा। तो चलिए कोई नहीं, लिस्ट है तो लिस्ट तो गलत नहीं होगा, लिस्ट को ही हम एक्सप्लोर यहीं से कर लेते हैं, आपको यहीं से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो ये लिस्ट हम निकाल लेते हैं। लिस्ट निकालते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल आराम से दिखेगा सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सारा महत्वपूर्ण सूचना, डेट भी दिखेगा, कौन से डेट का आया है, वो सारा डिटेल यहाँ देखने के बाद आपको क्या क्या लेके आना है वो सब कुछ दिया हुआ है। और 3/11 का है तो कोई गड़बड़ नहीं है, प्रयागराज के वेबसाइट भी है वगैरह है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो प्रयागराज में टोटल जो बुलाया गया है, पैनल पार्ट 3 लिखा है। अब यहाँ पैनल पार्ट 3 के इशू अब ये समझ में आ रहा है कि पैनल पार्ट 3 होता है तो ये पैनल हो जाता, लेकिन पैनल पार्ट 3 के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है डीबी का, और साथ में डेट लिखा हुआ है 3 का, और पैनल ऑलरेडी 5 तक जारी हो चुके हैं, तो पैनल पार्ट 6 होता।
इन्होंने किया क्या है, जब ये लिस्ट बना रहे थे तो उस पर कॉपी करके बनाया है, जिसके कारण से ये आपको पैनल पार्ट 3 दिख रहा है। एक्चुअल में 3rd DB है, और 3rd DB में देखेंगे तो सब में कोड आपको 94 ही मिलेगा, और 94 मिलेगा यानी मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये सारा OBC कैंडिडेट का लिस्ट है। दोनों पेज में आप देख लेंगे तो सारा OBC का है, किसी भी एक भी कैंडिडेट को दूसरे कम्युनिटी से इसमें नहीं लिया है। जो बाकी कैंडिडेट का वांछित है या तो आगे लेगा या नहीं लेगा, लेकिन हालांकि जब 2nd DB आया था तो इन्होंने फ्रैक्शन से कटअप दिया था तो थोड़ा सा अच्छा लगा था, केवल उसमें SC कम्युनिटी को नहीं लिया था। लेकिन इस बार तो अभी बहुत सारे कम्युनिटी को, UR का भी कुछ लोग बच्चे हैं उनको भी नहीं लिया है। तो चलिए इसके आने के बाद अब कंडीशन क्या बात, तब 2nd DB की बात करेंगे। 2nd DB में जो कैंडिडेट को कॉल किए थे इन्होंने 318 किए थे, अभी 3rd DB में 330 किए हैं, तो करीब करीब इन्होंने 648 कर दिए। लेकिन इसमें से कोई भी कैंडिडेट SC कम्युनिटी का नहीं है, कोई भी कैंडिडेट EWS कम्युनिटी का 2nd और 3rd DB में नहीं लिया है, जो लेना चाहिए था जितनी सीटें बची है उसके हिसाब से। UR का भी 3rd DB में नहीं है, ST कम्युनिटी का भी 3rd DB में नहीं है, जो मात्र 13 लिया था 2nd DB वही है। 142 आपका पहले आए थे कैंडिडेट OBC के 2nd DB में, और इस बार 330 है, यानी 472 लोग केवल OBC से हैं इस DB में। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी तक जितना पैनल यहाँ जारी हो गया था 479 सीट अभी बचा हुआ था। टोटल अगर देखें तो EWS का भी बचा हुआ था, लेकिन EWS कैंडिडेट जो UR से शिफ्ट हो गए यहाँ पे EWS में, जिसके कारण से उनकी पोस्ट प्रायोरिटी में दिया, जिसके कारण से भी बहुत लोगों का असमंजस का स्थिति है, जो क्लियर होना चाहिए। उसी तरह सभी कम्युनिटी का होना चाहिए। UR में कुछ सीटें और बची थी, कुछ लोगों को और मिल सकता था, वो नहीं दिया है। वो 140 सीटें के आसपास अभी और बचा हुआ है, तो 140 सीटें में किसको किसको देता है, कैसे करता है, या कुछ और वैकेंसी होगा तो जो कैंडिडेट PT क्वालिफाई है उनको भी मौका मिल जाए तो अच्छा है, बेटर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी सूचना लड़के का आती है तो बाकी तो आपको टेलीग्राम वगैरह सब पता ही है, हमने एक पेज बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इससे अभी आप देख के कभी पिक्चर की ज़रूरत पड़े मैच करने का तो कई सारे इसमें हमने डिटेल डाल दिया है। इस पेज में FIR नंबर डाल दिया है, थाने का नंबर डाल दिया है, पिक्चर भी डाल दिया है। अगर दिखता है तो आप इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।